पूतना नाम की एक राक्षसी जो कंस की अपनी थी, मतलब कंस को अपना समझती थी, उपस्थित हुई। कहा महाराज यह तो कोई बड़ी बात मेरे लिए नहीं। आपने कहा कि तुमको मारने के लिए कौन देगा, तो हम ऐसा रूप बना लेंगे कि सब कोई मुझे घर में बुला लेगा। कंस ने कहा इस रूप में तुम जाओगी तब तो तुमको कोई जाने नहीं देगा, तो क्या तुम रूप ही बनाना जानती हो? तो हाँ, मैं ऐसा रूप बनाऊंगी जैसा रूप कोई बना नहीं सकता। सुंदर से सुंदर स्त्री बन जाऊंगी और मुझे सब अपने घर में पास दे देंगे। आओ बहन। और मैं करूंगी क्या महाराज? अपने स्तन में विष लगा दूंगी, अब बच्चे को दूध पिलाऊंगी और दूध पिलाने के क्रम में ही बच्चों को मार डालूंगी। घर वालों को कैसे पता चलेगा कि यह महिला आई थी विष लगा कर? उसे तो पता चलेगा नहीं। बालक जब मर जाएगा मैं भी उसके साथ रोने लगूंगी, कोई समझ ही नहीं पाएगा। इस ढंग से मैं बच्चों को मारूंगी और बच्चों को मारते मारते वह भी एक दिन मर ही जाएगा। और फिलहाल जो 2-4 दिन के जन्मे बच्चे हैं उसी को मैं मारूंगा, क्योंकि आकाशवाणी जो बात कह रही है, वो देवी जो बात कर रही है तो अभी की, कल तक तो देवकी का बच्चा नहीं पैदा हुआ था। रात की बात है तो रात ही में वो बच्चा कहीं पैदा हुआ हो, क्या ज्यादा दिन 1 सप्ताह की बात है। कंस का हाँ पूतना, तुम तो बड़ी होशियार है, हमारे दिमाग से तुम्हारा ही दिमाग ज्यादा काम कर रहा है। जाओ, अगर तुम मार के आओगी तो अपने राज्य में एक ऊंचा पद मैं तुमको दे दूंगा, एक मंत्री का पद दे दूंगा। पूतना वहां से चली, अगल बगल के गांव में गई, कई बच्चों को वो मार चुकी। गांव में लोग रो रहे हैं, अब मार के उछल देती थी। रूप बनाना जानती थी, अंतर्धान होना जानती थी। अगर घर में गई, दूध पिलाया, बच्चे मरे, वो वहां से अंतर्धान हो गया। किधर गई, कौन गई, कहां, कुछ नहीं। आने में तो सब कोई देखे, जाने में कोई देख सकेगा नहीं। राक्षस लोग रूप बनाना, बदलना, अंतर्धान होना, प्रकट होना, ये राक्षसी विद्या है, दानवी विद्या है। बच्चों का हनन करते, बच्चों की हत्या करते करते नंद बाबा के गोकुल में पहुंच गए। अब व्यास जी लिखते हैं, कंसेन प्रहृता घोड़ा पूतना बाल घातिनी शिशु चचार निघ्नन्ति पूर्वग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहृता घोड़ा, कंसेन कंस के द्वारा, प्रहृता माने भेजी हुई, घोड़ा माने कठोर, पूतना बाल घाती, पूतना नाम की जो बच्चों को मारने के लिए ही गई थी। शिशु चचार निघ्नन्ति, शिशु बच्चों को, चचार जा जाकर, निघ्नन्ति मारने के लिए। पूर्ण ग्राम प्रजादिषु, पूर्ण छोटे छोटे गांव, गांव बड़ा। नंद बाबा के घर में गई,
जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। इसने बहुत सुंदर रूप बना लिया एज ए ब्राह्मणी, सुंदर ब्राह्मणी। माथे पर जो स्त्रियों का श्रृंगार का साधन होता है, कान में कुंडल, माथे पर चूड़ामणि, अपने बालों में उसने बेली का फूल लगा लिया सुगंध, गले में हार, हाथों में कंगन, कमर में करधनी, सुंदर साड़ी। कहां तक कहा जाए, उसने 16 श्रृंगार तक कर लिया और नंद बाबा के दरवाजे से नंद बाबा के घर के अंदर चली। लोगों की भीड़ थी। कौन जानता है कि पूतना नाम की काल है। उसने अपने स्तन में कालकूट विष लगा दिया, जो पच नहीं सकता वह बच्चों को मारेगा। यशोदा ने देखा, कहा बहना तो बेजोड़ है, बहना आओ तुम भी इस उत्सव में शामिल हो जाओ। पूतना गई, बैठ गई, कहा अरे मैया बालक को जरा मेरी गोद में दे दो। ऐसे सुंदर बालक को मैं आशीर्वाद देना चाहती हूं। मैं ब्राह्मणी हूं, मैं तपस्विनी की पत्नी हूं, मैं तुम्हारे लल्ला को आशीर्वाद दूंगी। जसोदा को क्या पता, ब्राह्मण की पत्नी के रूप में एक काल है। उसने अपने बच्चे को पूतना की गोद में दे दिया। उत्सव काफी देर से मनाया जा रहा था। लोग अपने अपने घर जाते गए। जसोदा ने सोचा जब तक कि बहना अपनी गोद में खिलाती है तब तक कुछ घर का काम कर लूं, अच्छा रहेगा। जसोदा घर के अंदर कुछ माखन निकालने का काम, दही मथने का काम या और भी कोई साधारण काम शेष होगा करने चली गई। पूतना मात्र अकेले वहां पर। उस समय भगवान को जब कुछ लीला करनी पड़ती है तो एकांते में करते हैं। अब उसने अपना स्तन भगवान के मुंह में डाला। भगवान उसके स्तन को अपने दोनों हाथ से पकड़कर उसका दूध पीने लगे। अब ये पूतना कौन है? यह पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला है। जब वामन भगवान बलि के यज्ञ में आए थे, त्रिभुवन सुंदर, तीनों लोक में इनके समान सुंदर तो कोई है नहीं। जब उन पर नजर पड़ी बलि की बेटी रत्नमाला का, तो इसे लगा ओह हमें भी ऐसा बेटा होता। वामन भगवान को देखकर इसे लगा कि हमें भी ऐसा पुत्र होता, लेकिन मैं उसके लायक नहीं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा। आज भगवान पुत्र के रूप में दूध पी रहे हैं, उसकी पहली इच्छा पूरा कर रहे हैं। चाहे प्राण लेंगे, जो कुछ, दूध तो पी रहे हैं बेटा बनकर, तो पहली इच्छा। और जब 3 पग का संकल्प कराकर स्वर्ग और पृथ्वी नापकर अस्थिर हो गए और बलि से कहे कि तीसरा पग दो,
और इस दरमियान में जब उन्होंने नागपाश से बलि को बांध लिया तो वही रत्नमाला कहती है, ऐसे पुत्र को तो जहर दे देना चाहिए। भगवान ने कहा, यह इच्छा भी मैं तुम्हारी पूरा करूंगा। तो पहली इच्छा थी ऐसा पुत्र हो, तो पुत्र बन गए, दूध पी रहे हैं। दूसरी इच्छा थी उसकी कि ऐसे पुत्र को तो जहर दे देना चाहिए, तो दूसरे बार में वह जहर भी दे रही। दोनों इच्छा भगवान ने पूरी। भगवान दूध के साथ साथ अब उसका प्राण पी लिया। धीरे धीरे प्राण तो पूरे शरीर में समाया रहता है। और कहिए कैसे? आप कहीं भी नाखून से चोट कीजिए या सुई गड़ाइए शरीर के, पैर में, तलवा में, आपको लगेगा सुई गड़ रही है। इसका मतलब कि प्राण आपके पैर में है। बिना प्राण के कैसे अनुभव कर रहा है माइंड कि वहां पर सुई गड़ रही है? हाथ में आप सुई गड़ाइए, पता लगेगा कि हाथ में सुई गड़ रही है। इसका मतलब क्या है? प्राण वहां भी है। अगर प्राण नहीं रहता तो हाथ में सुई गड़ रही है, दिमाग कैसे अलाउ करे? प्राण पूरे शरीर में समाया है। और इसीलिए जब प्राण निकलते हैं शरीर से तो शरीर में अंगड़ाई आती है। पूरे शरीर से प्राण निचोड़ कर निकलना चाहिए। खैर यहां नहीं जाना है। अब पूतना के जब प्राण पीने लगे तो पूतना के पूरे शरीर से अंगड़ाई आने लगी। और वह क्या कहती है? मुंच मुंच। मुंच माने छोड़ना, छोड़ छोड़। अलम अलम, अलम माने बस, छोड़ दे छोड़ दे, बस बस। भगवान ने कहा, पूतना मौसी, मामा की बहन है, कंस मामा की बहन है। पूतना मौसी, मैं किसी को पकड़ता नहीं। मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और जब पकड़ लेता हूं तो जल्दी नहीं, कभी छोड़ता नहीं। उसका काम तमाम करके ही छोड़ता हूं। तो मैंने तुमको पकड़ लिया, अब तुमको छोड़ूंगा नहीं। अब तुमको छोड़ूंगा कहां? अपने धाम में पहुंचा। अब तुम्हें अपने धाम में पहुंचा कर छोड़ूंगा, क्योंकि जिसको मैं पकड़ता हूं यहां नहीं छोड़ता हूं। सदा सदा के लिए उस स्थान में जाके छोड़ता हूं जिस स्थान से दोबारा इस स्थान पर लौटना नहीं पड़ता। भगवान ने गीता के संदर्भ में अर्जुन को कहा है, अर्जुन यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम् मम। अर्जुन, यद् गत्वा, जहां जाकर, न निवर्तन्ते, नहीं लौटा जाता है, स परम धाम मम, वह मेरा परम धाम। और वही परम धाम को पूतना को भगवान ने पहुंचा दिया। बताया जाता है कि उसका शरीर 6 कोस का है। भागवत में सुखदेव जी वर्णन करते हैं 6 कोस का शरीर। कितने वृक्ष, कितने गायें, कितने ग्वालवाल उसके नीचे आकर के मर गए। अब भगवान कृष्ण उसके छाती पर मस्ती से खेल रहे हैं। दूध पीना छूट गया, उसको तो पहुंचा दिया अपना धाम।